Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the UNAFAL's ऑनलाइन प्रिपरेशन सेंटर फॉर AIA-PGET यूनानी। नाजरीन, आपकी खिदमत में उबूर तबिया के एक बहुत ही अहम उन्वान असबाब पर यह लेक्चर पेश किया जा रहा है। यह लेक्चर दरअसल रिकॉर्डेड लाइव क्लास में से मुंतखब किया गया है। उम्मीद है बगौर समात फरमाएंगे। असबाब मैंने कहा था कि फैक्टर्स या कॉजेज, है ना, किसी भी चीज़ के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो असबाब के बारे में बताया था हमने कि ये सबब की जमा है। और सबब किसे कहते हैं? सबब उसे कहते हैं जो मुकद्दम हो और बिज़ात हो। सबब हमेशा पहले होगा। किसी भी चीज़ का फैक्टर जो होगा वो पहले ही होगा। और बिज़ात का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, है ना, सेल्फ एग्जिस्टिंग होगी, खुद ब खुद उस पर वो चीज़ डिपेंड करेगी। सबब गायब हो जाएगा तो सबब की वजह से जो चीज़ हो रही थी वो भी गायब हो जाएगी। इसीलिए आगे क्या लिखा है, और उसकी वजह से कोई नई हालत पैदा हो जाए, है ना, उसकी वजह से कोई नई हालत पैदा हो जाए या उसकी वजह से साबका हालत बरकरार रहे। तो सबब जब भी आएगा तो उसकी वजह से कोई नई हालत पैदा होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि सबब अगर कोई पैथोजन है, कोई फॉरेन बॉडी है जो इंसान के जिस्म में आ गया है, तो उसकी वजह से इंसान की जो हालत थी सेहत की वो तब्दील होकर के नई हालत पैदा हो जाएगी, यानी मर्ज पैदा हो जाएगा। ठीक है, या इसकी वजह से कोई साबका हालत बरकरार रहे, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा माहौल, है ना, इस तरह से अच्छा खाना पीना, जो असबाब सित्ता ज़रूरियाँ हैं वो सब के सब इसमें ले लिए। उनकी वजह से क्या होगा, साबका हालत बरकरार रहे। इंसान अगर उन चीज़ों का ख्याल करेगा तो जो सेहत है वो बाकी रहेगी। ठीक है, तो सबब जो है, फैक्टर जो है हमेशा जा करके अफेक्ट करता है। फैक्टर क्या करते हैं, ये जो भी होगा, फैक्टर जो भी होंगे वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा है, मुकद्दम होगा, बिज़ात होगा, सेल्फ एग्जिस्टिंग होगा सबब। और इसकी वजह से ये क्या करेगा, अफेक्ट करके नई हालत पैदा करेगा या साबका हालत को बरकरार रहेगा, पुरानी हालत जो है उसको बाकी रखेगा। तो ये तो सबब है। सबब की अक़साम है, दो किस्में, एक है असबाब बदन या असबाब वजूद इंसानी, दूसरा असबाब सेहत व मर्ज। ठीक है, एक तो बदन को मौजूद रखने के लिए, बदन को बाकी रखने के लिए कुछ कॉजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, और दूसरे सेहत को बाकी रखने के लिए कुछ कॉजेज हैं, और मर्ज के पैदा होने के लिए कुछ कॉजेज हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस लिहाज से हम असबाब का मुताला करते हैं। यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे असबाब सेहत व मर्ज की स्टडी, तो एक्चुअली हम पैथोलॉजी में करते हैं असबाब मर्ज की। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे उमूर तबिया में, वो डिस्कशन होता है असबाब वजूद इंसानी का, है ना, फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये कौन है असबाब वजूद इंसानी? इस लफ्ज से ही पता चल रहा है, इंसान के वजूद के असबाब, इंसान को बाकी रखने के फैक्टर्स। तो ये क्या, वो असबाब हैं जो इंसान या उसके जिस्म के वजूद के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं, या जिन पर जिस्म इंसानी का इन्हिसार है ना। जाहिर सी बात है, वजूद इंसानी का ही इस पे इन्हिसार है, इंसान की लाइफ का इस पे इन्हिसार है। तो इसको क्या कहते हैं, असबाब वजूद इंसानी। और इसी वजह से इसके दो और नाम हैं, मैंने बताया था, असबाब तकवीम भी कहते हैं या असबाब मुकव्विमा। तकवीम के माने होता है बाकी रखना, मुकव्विमा बाकी रखने वाले। तो ये बाकी इंसान के जिस्म को, इंसान के वजूद को, इंसान के एग्जिस्टेंस को बाकी रखने वाले असबाब क्या हैं, असबाब वजूद इंसानी कहलाते हैं। इनकी फिर से चार किस्में हैं, है ना। देखिए, असबाब मादिया, असबाब फ़ाइलिया, असबाब सूरिया और असबाब तमामिया या असबाब गाइया, है ना। असबाब फ़ाइला या असबाब फ़ाइलिया दोनों कहते हैं। तो मादिया मादा से बना है, फिजिकल फैक्टर है। फ़ाइला जो है फेल कहते हैं, काम करना, अफेक्ट करना, है ना, किसी चीज पर इफेक्ट डालना। तो ये असर करने वाले हैं, इफेक्टिव काजेज हैं और एफिशिएंट काजेज हैं। और असबाब सूरिया सेहत की सूरत को बाकी रखने वाले या मर्ज की सूरत को पैदा करने वाले, ये असबाब सूरिया हैं। और असबाब तमामिया, इन तीनों के असबाब, इन तीनों असबाब का जो मकसद है ना, ये जो लास्ट स्टेप है इसका, वो क्या है वो अफ़ाल हैं। तो उसको क्या कहते हैं, असबाब तमामिया। आगे हम एक एक को लेते हैं। असबाब मादिया, देखिए, मटेरियल और फिजिकल कॉजेज और फिजिकल फैक्टर्स। तो इसमें कहा था हमने कि चार हैं असबाब मादिया, चार हैं, अरकान, अखलात, आज़ा और अरवा। ये हम आगे चल करके बताएंगे कि असबाब मादिया को हम असबाब मादिया में भी ये पढ़ रहे हैं हम, और उमूर तबिया में भी ये चीज़ें शामिल है। ये चारों चीज़ें उमूर तबिया में शामिल है, सात चीज़ों में से ये चारों चीज़ें। तो ये जो उमूर तबिया में अरकान के बाद मिजाज है, अखलात है, आज़ा है, अरवा है, उसका क़ुवा और अफ़ाल है। तो देखिए, मिजाज, क़ुवा और अफ़ाल यहाँ पे नहीं है।
तो अगर हम देखते हैं कि मिजाज क्या है, तो इनमें से असबाब मादिया नहीं है ना, फिजिकल फैक्टर नहीं है। या इसी तरह से हम देखते हैं कि कुआ है, तो वो भी फिजिकल फैक्टर नहीं है ना, कुआ कोई मादा नहीं है। इस तरह से अफाल है तो वो भी मादा नहीं है। तो इन तीनों के अलावा क्या है, चारों चीजें मादा हैं। अरकान भी एक मैटर है, एलिमेंट्स, जाहिर सी बात है। अखलात है, ह्यूमर्स, है ना, जो भी लिक्विड हमारी बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स हैं, सबके सब जो है मादा की तरह से। इसी तरह से आज़ा है, ऑर्गन ऑर्गन जितने हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं ये। और इसी तरह से चौथे नंबर पे अरवा है। तो ये सब किसकी हैसियत रखते हैं, ये सब मादा की हैसियत रखते हैं। या मैंने कहा था ये दो तरह के हैं, है ना। एक है असबाब करीबा, या जिसे मौजूए करीब कहते हैं। दूसरे असबाब बईदा, जिसे मौजूए बईद कहते हैं। तो ये किस लिहाज से असबाब मादिया की ये जो तो दो तकसीम की गई है, वो किस लिहाज से की गई है, ये जब हम नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, नीचे वाला कोटेशन पढ़ते हैं शेख का, तो समझ में आता है। शेख क्या बोलते हैं, इब्न सीना, सेहत व मर्ज हकीकतन आज़ा और अरवा से वाबस्ता होते हैं, है ना। सेहत और मर्ज किससे वाबस्ता होते हैं, आज़ा से और अरवा से। रहे अखलात व अरकान, तो उनमें सेहत व मर्ज उस वक्त कायम होते हैं जबकि ये आज़ा व अरवा में तब्दील हो चुके हों, है ना। अखलात और अरकान ये जब आज़ा और अरवाह में तब्दील हो जाते हैं, तब जाकर के मर्ज इनमें कायम होता है। यानी डायरेक्टली मर्ज इसमें कायम नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसीलिए, असबाब करीबा का मतलब है मर्ज डायरेक्टली, डिजीज जो है डायरेक्टली जो अटैक करते हैं, या पैथोजेंस जो डायरेक्टली अटैक करते हैं, या कोई भी फैक्टर्स जो मर्ज के हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं किसको, ऑर्गन्स को, यानी टिश्यूज को, सेल्स को, या फिर न्यूमा को, अरवाह को। ये कैसे, देखिए पढ़ेंगे आगे भी हम, वैसे आज़ा में जब आएंगे तो आज़ा किससे बनते हैं, खिलते कसीफ से बनते हैं। आज़ा किससे बनते हैं, खिलते कसीफ से। और अरवाह किससे बनते हैं, खिलते लतीफ से, है ना। ये खिलते लतीफ से बनते हैं, ये खिलते कसीफ से बनते हैं। तो ये असबाब बैदा क्यों है, ये जब अखलात जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आज़ा में और अरवा में। खिलते लतीफ जब अरवा बन जाए और खिलते लतीफ जब आज़ा बन जाए, तब यहाँ पर मर्ज लाहिक होते हैं, ठीक है। और अरकान क्या है, अरकान में बईद तरीन लिखा हुआ है। हम जो मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ते हैं, शुरू कहाँ से होता है, सेल्स से, है ना। सेल्स से हम शुरू करते हैं, सेल्स पढ़ते हैं, फिर टिश्यूज होता है, सेल्स के बाद वाला दर्जा, टिश्यूज के बाद फिर ऑर्गन्स होते हैं। यही तरतीब होती है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं उमूर तबिया में, यूनानी में कह लीजिए, पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यहाँ पे जब हम आते हैं, तो सेल से पहले वाला जो स्टेज होता है, सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, है ना। और इसके बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं सेल्स के। ये सब किससे बनते हैं, जब हम देखेंगे तो एक्चुअली ये सब एलिमेंट से बनते हैं, है ना। अरकान क्या है, जितने एलिमेंट्स हैं, ये सेल से पहले का दर्जा होता है ना। ये जब होंगे तभी सेल जो है बनेगा। तो ये क्या है, अरकान क्या है? अरकान में बीमारियां बई तरीन है ना, या सेहत भी इनमें बई तरीन है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जो बीमारी होती है वो कहाँ पे आती है, ऑर्गन्स में आएगी या फिर अरवा में आएगी, ठीक है। तो जो सबसे करीब है असबाब मादिया जहाँ पर मर्ज आता है या सेहत जहाँ पे कायम रहती है, वो क्या है, दो है, ये अखलात और अरवाह। तो इस लिहाज से शेख ने इसके बारे में कहा है कि सेहत व मर्ज आज़ा और अरवाह में होते हैं, और इनमें जो है बाद में होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। तो ये थे असबाब मादिया, है ना, चार हैं। एक तरफ से अगर हम याद रखे हुए हैं, है ना, अरकान, मिजाज, अखलाक। यहाँ देखिए अरकान मिजाज को हटा दीजिए, ये सॉरी, मिजाज को हटा दीजिए, अरकान है यहाँ पे, मिजाज हटा दीजिए, फिर अखलाक है, फिर आज़ा, अरवा, क़ुवा, अफ़आल, लास्ट के दो हटा दीजिए, है ना। वैसे भी अगर हम देखेंगे मादी कौन कौन से हैं, तो लास्ट के दोनों जो हैं, क़ुवा और अफ़आल, क़ुवा और अफ़आल, ये फिजिकल मैटर नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। और क्या है, मिजाज। तो इन तीनों को हटा करके क्या है, सब असबाब मादिया है। अच्छा, आगे असबाब मादिया के बाद हम पढ़ते हैं असबाब
फाइला या असबाब फाइलिया। एफिशिएंट फैक्टर्स, ये क्या है? ये वो असबाब हैं। फाइल के माने होता है काम करने वाला, है ना, असर डालने वाला। एफिशिएंट है ना, इफेक्टिव तो मादिया पर जो पढ़ा हमने अभी, असबाब मादिया, इन पर असर डालकर इन पर असर डालकर या तो सेहत को बाकी रखते हैं या मर्ज पैदा करते हैं। ठीक है। असबाब फाइला क्या करते हैं? ये असबाब मादिया पे असर डालते हैं, आज़ा पे, अरवा पे, अखलाक पे और अरकान पे असर डालते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई असर किस पे डालेगा? मादिया पे ही असर डालता है। तो असबाब फाइला कौन से हैं? ये असबाब मादिया पर जाकर के अपना काम करते हैं, उस पर जाकर के असर डालते हैं। और इस असर डालने की वजह से क्या होता है? या तो सेहत रहती है या मर्ज पैदा होता है फिर। ठीक है। इसी असबाब फाइला को आगे इसकी मजीद तकसीम की गई है, क्या? असबाब जरूरिया और असबाब गैर जरूरिया, है ना, एसेंशियल फैक्टर्स और नॉन एसेंशियल फैक्टर्स। तो असबाब फाइला कितने हैं? दो तरह के हैं। असबाब मादिया कितने थे? चार थे। असबाब फाइला कितने हैं? दो हैं, है ना, उसका आधा। तो एफिशिएंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है जरूरी असबाब, एक है गैर जरूरी असबाब। यानी कुछ असबाब तो ऐसे हैं जो जरूरी हैं, और ये मादे पे जाकर असर डालते हैं तो फर्क पड़ता है, और मादे पे असर डालते ही डालते हैं। ये जरूरी का मतलब जो हर हाल में, एसेंशियली, है ना, नेसेसरीली क्या करते हैं? असबाब मादिया पे असर डालते हैं, हर हाल में इनको असर डालना ही डालना है। और गैर जरूरी क्या है? गैर जरूरियां का मतलब है कि ये अगर ताल्लुक में आते हैं तो असर डालते हैं, और अगर कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो असर नहीं डालते हैं। तो देखिए आगे, असबाबे जरूरिया और असबाबे गैर जरूरिया, इसके साथ सित्ता लगा हुआ था यहाँ पे, है ना, सित्ता। सित्ता के माने हैं छः, शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे। तो असबाबे सित्ता जरूरी, यानी ये छः ही हैं, इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, है ना, मतलब लातादाद नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। कितने हैं? इनकी तादाद फिक्स है, छः ही हैं। वो कौन कौन से हैं? हवाए मुहीत है, माकुल मशरूब है, हरकत सुकून बदनी है, हरकत सुकून नफसानी है, नौम यकजा है, और इस्तिफरागो एहतिबास है ना। हवाए मुहीत पढ़ा होगा हमने, वो हवा जो हमारे आसपास में है, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, एटमॉस्फेरिक एयर। इससे कोई इंसान भाग नहीं सकता, है ना। ये असबाब सित्ता जरूरिया क्यों बोलते हैं? इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इन तमाम से, इन छः के छः से इंसान का ताल्लुक हर हाल में रहता है, और ये इंसानी जिंदगी के लिए एसेंशियल है। इंसानी जिंदगी, अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो जाएगा तो इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। ये वो जरूरी असबाब है जो इंसानी जिंदगी के लिए लाजमी है, इससे इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। तो छह में हवाए मुहित हमने कहा, जैसे हवा जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, एटमॉस्फेरिक एयर, माकुल व मशरूब जो भी हम खाते पीते हैं उसका भी असर पड़ता है, हरकत व सुकून बदनी, फिजिकल मोमेंट एंड डिपोज, है ना, जो भी हमारे जिस्म हरकत करता है, जिस्म के आज़ा हरकत करते हैं। और इसी तरह से हरकत व सुकून नफसानी, साइकिक मोमेंट एंड डिपोज, है ना, इंसान का दिमाग भी हरकत में होता है और वो सुकून में होता है, या पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह से नौम यकजा ये भी जरूरी है, स्लीप एंड वेकफुलनेस, सोना और जागना। और इस्तिफराग व एहतिबास, इस्तिफराग बोलते हैं फारिग होना, है ना, इस्तिफराग के माने फारिग होना, इवैक्यूएशन। और एहतिबास क्या है? किसी चीज का जिस्म के अंदर रुकना, ये क्या है? रिटेंशन। तो जो चीजें हमारी जिंदगी, हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं वो जिस्म में रिटेन कर जाती हैं, और जो चीजें गैर जरूरी हैं वो जिस्म से बाहर आ जाती हैं। तो ये छह की छह चीजें क्या है? असबाबे फाइला में हैं। और असबाबे फाइला की जो दो किस्में हैं, असबाबे जरूरिया और गैर जरूरिया, उसमें से ये असबाबे जरूरिया में से हैं। और चूंकि ये छह हैं, सिक्स हैं, इस वजह से इसको असबाबे सित्ता जरूरिया कहते हैं, है ना। सित्ता अरबिक में सिक्स को कहते हैं। अच्छा, असबाबे गैर जरूरिया क्या है? ये वो असबाब है जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है ना। गैर जरूरी, ये असबाब गैर जरूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन जब इनसे इंसान का वास्ता पड़ता है तो ये उसकी जिंदगी पर और सेहत व मर्ज पर असर डालते हैं। ये बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। यानी ये जो गैर जरूरी असबाब हैं, ये इंसान की जिंदगी के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन अगर इंसान इनके कांटेक्ट में आता है तो फिर क्या करते हैं? ये असर डालते ही डालते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, ममालिको बिलाद है ना,
इंसान एक मुल्क में रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ का अपना एक, यहाँ की आबो हवा अलग है ना, माहौल अलग है। तो जरूरी नहीं कि हम इंडिया में ही रहें, हम किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। तो इंडिया में रहने की वजह से हमारे जिस्म पर, हमारी सेहत पर जो असरात पड़ रहे हैं, जब हम दूसरे उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चाइना चले गए या यूएसए चले गए, तो फिर वहां के जो माहौल होगा उसका असर हमारे जिस्म पर पड़ेगा। जब हम इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारे ऊपर असर डालता ही डालता है। ठीक है, इस तरह से मसाकिन रहने की जगह है। इंसान फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पर हवा की कमी है, रोशनी की कमी है ना। तो क्योंकि इंसान उसके कांटेक्ट में है, इस वजह से क्या है, वो उस पर असर डाल रहे हैं। जरूरी नहीं है वहीं पे रहना उसका, वो जगह चेंज करके दूसरी जगह पे भी जा सकता है। ठीक है, इस तरह से सिनाआत हैं या पेशे हैं, इंसान के अगर किसी पेशे से वाबस्ता है, किसी ऑक्यूपेशन से, किसी किसी प्रोफेशन से वाबस्ता है, तो उसका भी असर इंसान की सेहत पर, इंसान के जिस्म पर, इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं, तो हमारी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, हमारे सेहत के जो, सेहत और मर्ज के जो असबाब हैं, वो दूसरे होंगे। बट अगर हम अपने ऑक्यूपेशन, उस इसी ऑक्यूपेशन को अख्तियार करना, इख्तियार बाकी रखना जरूरी नहीं है, हम किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में भी जा सकते हैं। तो अगर हम अपना ऑक्यूपेशन चेंज करेंगे तो उसके असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइविंग करने लगे, है ना, या कोई इंजीनियरिंग का पेशा अख्तियार कर ले, कोई टीचिंग का प्रोफेशन अख्तियार कर ले इससे ऐड करके, तो फिर क्या है, उसका असर उसकी सेहत पर या उसकी जिंदगी पर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आदत है, इंसान के लिए जरूरी नहीं कि किसी आदत को इख्तियार ही करे, बट अगर वो किसी चीज की आदत इख्तियार कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग की आदत हो जाती है उसको, तो उसका असर उसके जहन पर, उसकी जिंदगी पर, उसके जिस्म पर पड़ेगा, उसके सेहत मर्ज पर पड़ेगा। इस तरह से उम्र है ना, इंसान जो है एक उम्र में है, मिसाल के तौर पर वो जवान है, तो उसकी सेहत और मर्ज जो है, सेहत मेंटेन रहेगी, मर्ज उसको कम होगा। बट जरूरी नहीं है कि इंसान की सेहत, इंसान की उम्र अगर बढ़ जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी की उम्र 25 साल है और किसी की, उसी की उम्र जाकर के 60 साल हो गई, तो जरूरी नहीं है कि इंसान 60 साल की उम्र में जाकर के बीमारी रहे। ठीक है, या अभी सेहतमंद है तो उस वक्त भी सेहतमंद रहे, या अभी जवानी की उम्र बीमार है तो उस वक्त भी बीमारी रहे। लेकिन चूंकि इंसान का कांटेक्ट उम्र से है ही, उम्र उसकी घटती मतलब बढ़ती रहेगी, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये इंसान की सेहत पर या उसकी जिंदगी पर असर डालते हैं। ऐसे ही अजनास है, जेंडर की वजह से बहुत सारे हमने पढ़ा है कि कुछ बीमारियां सिर्फ खवातीन को होती हैं और कुछ बीमारियां सिर्फ मर्दों को होते हैं, कुछ बीमारियां दोनों को होती हैं। तो जेंडर का भी फर्क पड़ता है इंसान की जिंदगी पर या इंसान की सेहत और मर्ज पर। इस तरह से खेल कूद है, तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं असबाब गैर जरूरिया में, इसीलिए इसके साथ तादाद फिक्स नहीं है ना। असबाब जरूरिया में तादाद फिक्स है 6 की, 6 की, बट असबाब गैर जरूरिया लातादाद हो सकते हैं। नेक्स्ट है असबाब सूरिया, है ना, हमने पढ़ा असबाब मादिया, उसका बाद पढ़ा असबाब फाइलिया। असबाब फाइलिया के दो पार्ट्स हो गए, एक जरूरी एक गैर जरूरी, है ना। जरूरी में असबाब सित्ता जरूरिया हैं, हवाए मुहित, माकुल व मशरूब, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, नौम यकज़ा और इस्तिफराग व एतबास। और गैर जरूरी में बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ जो है आदात है इंसान के, सिनाआत हैं, पेशे, ममालिक व बिलाद हैं, मसाकिन हैं, खेल कूद है, अजनास है ना, मसाकिन है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पर असबाब की 4 किस्में जो पढ़ी थी हमने, उसमें तीसरे नंबर पे क्या है, असबाब सूरिया। सूरत से सूरिया है, सूरत यानी शेप, फॉर्म। तो फॉर्मल कॉजेज क्या है, फॉर्मल फैक्टर्स क्या हैं। तो सूर्या को याद रखना है, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्या है ये असबाब सूर्या। फायला तो याद हो जाएगा, फेल से, मादिया, मादे से, असबाब सूर्या कैसे याद रखना है, क्या है ये। तो सूर्या क्या है, ये देखिए यहाँ मैंने रेड में लिख भी दिया है इसको, इसीलिए सेहत की सूरत या मर्ज की सूरत, है ना। ये वो असबाब हैं, असबाब सूर्य क्या है, वो असबाब हैं जिनके दुरुस्त रहने पर सेहत की सूरत बाकी रहती है और उनके बिगड़ जाने पर मर्ज की सूरत पैदा हो जाती है। ठीक है, सूर्या क्या है, जो इंसान की सेहत की सूरत को बाकी रखते हैं या मर्ज की सूरत पैदा करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है, असबाब सूर्या कितने हैं, असबाब सूर्या 3 हैं। मिजाज,
कुवा, तरकीब या साख, तरकीब या साख्त या हैयत, है ना। तो सेहत की सूरत हमने पढ़ा था आलय तबीयत, है ना। देखिए हमने पीछे पढ़ा था आलय तबीयत, है ना। तबीयत सही है या खराब है इसका अंदाजा हम किस आले से लगाएंगे। क्या था उसमें, एक था मिजाज और एक था साख। ठीक है, यही दोनों थे ना आलय तबीयत। तो देखिए मिजाज आलय तबीयत है, मिजाज सही तो तबीयत सही। तरकीब या साख या हैयत, है ना, स्ट्रक्चर, बॉडी हमारी, तो ये अगर सही है तो तबीयत दुरुस्त है। कोवा जो है, अगर ये दोनों सही है ना, मिजाज भी सही है और ये भी सही है, तो कोवा क्या होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। हमारी जो जिस्म की कुव्वतें हैं, जो अपना काम अंजाम देती हैं, है ना, बोलने की कुव्वत है, सुनने की कुव्वत है, समझने की कुव्वत है, ठीक है, सोचने की कुव्वत है, तो ये सब क्या होते हैं, ये जितने भी हमारे कुव्वतें हैं, कुव्वाए अरबा हम पढ़ेंगे आगे, तो ये क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। तो एक्चुअली जो आलय तबीयत है वही सेहत की सूरत को या मर्ज की सूरत को बताता है। और ये क्या है, ये असबाब भी हैं, किसके लिए, सेहत, सही सेहत को बाकी रखने के लिए या मर्ज को पैदा करने के लिए। मिजाज खराब, सेहत खराब, हुआ खराब, सेहत खराब, तरकीब खराब, सेहत खराब, और अगर ये तीनों सही हैं तो सेहत बाकी रहती है, सेहत की सूरत बाकी रहती है, मेंटेन रहती है ना, हेल्थ मेंटेन रहता है। तो ये हैं असबाबे सूरिया, सेहत की सूरत को या मर्ज की सूरत को बाकी रखने वाले। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं तबीयत को दुरुस्त रखने वाले या तबीयत को खराब करने वाले। ठीक है, तो ये थे असबाबे सूरिया। असबाबे मादिया, मादा हैं। असबाबे फाइला, फेल करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, असर डालने वाले हैं। असबाबे सूरिया, सूरत को बाके रखने वाले, किसकी सूरत को, सेहत की सूरत को या मर्ज की सूरत को। ठीक है, ये तीन है, मिजाज, कुवा, तरकीब और साफ या हैयत। और लास्ट क्या है, चौथे असबाब क्या है, असबाब तमामिया या असबाब गाइया, फाइनल कॉजेज, फाइनल फैक्टर्स और पर्पसिव फैक्टर्स। ये क्या है, ये वो असबाब हैं जो मज़कूरा वाला तमाम असबाब का मकसद या नतीजा है, या दूसरे लफ्जों में जो जिस्म के अफाल के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, फाइनल कॉज, फाइनल फैक्टर्स क्या है, ये तीनों जो जो है चीजें हैं, असबाब मादिया, असबाब फाइलिया और असबाब सूरिया। इन तीनों असबाब का मकसद क्या है ना, फाइनल स्टेज क्या है उसका, फाइनल स्टेप क्या है उसका, तो वो जाहिर सी बात है अफआल है ना। क्या है, कौन से असबाब हैं, ये वो असबाब है जो मज़कूरा बाला, यानी तीनों असबाब का मकसद या नतीजा है। ठीक है, या तो पर्पस है उसका या उसका नतीजा है। तमाम कहते हैं आखिर में आने वाला, और गाइया, गायत बोलते हैं अरबी में मकसद को। गायत जो है, गायतुन इसके माने होते हैं मकसद के, पर्पस के। तो तमाम का असबाबे मादिया, असबाब सूरिया और असबाब फाइला, इन तमाम का मकसद क्या है, या इन तमाम का नतीजा क्या है, कि हमारे जिस्म के अफ़आल जो हैं वो सादिर होते रहें, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल रहें और काम करते रहें। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं असबाब तमामिया में या असबाब गाइया में। अब देखिए नेक्स्ट, उमूर तबिया और असबाब बदन को अगर हम देखें, इसको याद भी रखने के लिए और समझने के लिए भी, तो उमूर तबिया में क्या क्या है, अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, क़ुवा, है ना, ये तरतीब है, ये पढ़ा हमने। तो अरकान क्या है, सबब मादी है, मिजाज मादा नहीं है ना। अखलाक क्या है, मादा है। आज़ा क्या है, मादा है। अरवा क्या है, मादा है। तो ये चारों सबब मादी हैं उमूर तबिया में से। और दो जो है उमूर तबिया में वो क्या है, सबब सूरी हैं, असबाब सूरी, असबाब सूरिया में से हैं। कौन कौन से, मिजाज और कुवा। और तीसरे क्या है, अफाल है। तो इसमें देखिए उमूर तबिया में से, मतलब असबाब की अगर हम बात करें,
तो ये असबाब मादिया हो गया, है ना, असबाब मादिया हो गया ये। और असबाब सूरिया में हम देखते हैं कि मिजाज मिजाज और कुवा जो हैं, ये तो असबाब सूरिया में थे, लेकिन इसके अलावा एक और था, क्या था वो, तरकीब, है ना, या साख, ये भी अस, असबाब सूरिया में था। तो ये चूंकि उमूर तबिया में नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये उमूर तबिया से हट करके है। ठीक है। और असबाब तमामिया तो है ही, अफाल। एक और क्या था, असबाब फाइला, तो वो उमूर तबिया में से नहीं है, है ना, उमूर तबिया के जो अरकान है सातों, उसमें से नहीं है। तो असबाब फाइलिया क्या, असबाब फाइलिया का ताल्लुक उमूर तबिया की जो सात चीजें हैं उसमें से नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये नहीं। तो उमूर तबिया में से सातों चीजें, उमूर तबिया की सातों चीजें किससे ताल्लुक रखती हैं, असबाब बदन से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है। और इसीलिए उमूर तबिया में सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ये देखिए लास्ट में असबाब बदन है ना, असबाब बदन में क्या, असबाब मादिया है, असबाब मादिया में मौजू करीब है या मौजू बईद है ना। ये असबाब करीबा असबाब बईदा क्या क्या है, मौजू करीब में मैंने कहा था आज़ा और अरवाह में बीमारी डायरेक्टली आती है, अरकान और अखलाक में इनडायरेक्टली आती है। ठीक है, इसमें भी अखलाक ऊपर होना चाहिए था, अरकान नीचे होना चाहिए था, बहरहाल। फिर असबाब बदन में ही दूसरे असबाब क्या, असबाब फाइला है, उसमें क्या, असबाब सित्ता जरूरी है और असबाब गैर जरूरी है। और तीसरे जो सबब की किस्म है क्या, असबाब सूरिया, उसमें क्या है, ये तीनों है, मिजाज ख्वा तरकीब और साख। और चौथे नंबर पे असबाब तमामिया है, अफाल। ठीक है, तो ये आपका जनरल कंसिडरेशन के ताल्लुक से कह सकते हैं उमूर तबिया के बेसिक्स के ताल्लुक से ये सारी चीजों का क्लियर होना जरूरी है।